अब एक न्यूमेरिकल करेंगे जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का है, या इसे 12th लेवल पे भी पूछा जाता है, 11th पे भी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। ऑक्सीजन परमाणु के 8 इलेक्ट्रॉनों में से ये 2 बार लिखा गया। 8 इलेक्ट्रॉनों में से प्रत्येक के लिए सभी चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। सबसे पहले ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहले 1s स्क्वायर, फिर 2s स्क्वायर, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 बचे, तो 2px, 2py और 2pz। तो एक गया तो 3 हो गया, 1 बचा, तो इस पे 2 जाएगा, इस पर 1 1। ठीक है कि 8 इलेक्ट्रॉनों में के सभी के चारों क्वांटम संख्याओं के मान। तो के 8 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं, मतलब n l m s के मान निम्नानुसार होंगे। क्या होगा? ये n बराबर 1, मुख्य क्वांटम संख्या n है ना, 1। n का मान क्या है? 1 के लिए l बराबर क्या होता है? 0, क्योंकि n माइनस 1 किए, तो n का मान 1 रखे तो 1 माइनस 1 0 होगा। और जब l 0 है तो m बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। और स्पिन क्वांटम संख्या क्या होगी? +½ ठीक। और n बराबर 1 के लिए l बराबर 0 और m बराबर 0 और s स्पिन क्वांटम संख्या -½ ये दोनों क्या होगा? 1s के लिए है, ये 1s स्क्वायर के लिए। ठीक है, चारों क्वांटम संख्याओं के मान। अब 2s स्क्वायर के लिए, इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर क्या दिया हुआ है? 2। तो 2 के लिए l बराबर क्या होता है? n-1। तो 2 में ये s ऑर्बिटल में है ना, मतलब कि l बराबर 0 होगा, है ना। गोलाकार कक्षक में होता है ना, तो l बराबर 0। ठीक है, और l बराबर 0 तो m बराबर भी 0 होता है। ठीक है, और स्पिन क्वांटम संख्या +½ होगी। उसी प्रकार दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, तो l बराबर s कक्षक है ना, इसलिए l बराबर 0 और m बराबर 0, l 0 तो है ना, और s बराबर -½ ये दोनों क्या होगा? 2s2 के लिए, s ऑर्बिटल में है इसलिए, है ना, l बराबर 0। ठीक। अब n बराबर 2px के लिए, यहाँ पर 2px स्क्वायर के लिए n बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा l बराबर 0। ठीक है, n बराबर 2, तो ये आ जाएगा 1 p के लिए। p कक्षक के लिए l क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और m क्या हो जाएगा? -1।
तीन मान मिलते हैं ना, -1, 0 और +1। ठीक है, P के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या है ना, तो -12। इसके लिए S का मान होगा, इस पर 2px² है ना, तो यहाँ पर +12। ठीक है, और n बराबर 2 के लिए l बराबर 1, m बराबर -1 और s बराबर -12। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है 2px² को। ठीक है, चारों क्वांटम संख्या। अब n बराबर 2, ये 2py1 के लिए n बराबर 2, तो l बराबर 1 और m बराबर 0। ठीक है, और s बराबर क्या हो जाएगा? +12। एक इलेक्ट्रॉन गया है ना, तो +12। और ये क्या बता रहा है? 2py1, ये y1, सॉरी यहाँ नहीं है ना। अब इसी प्रकार n बराबर 2 के लिए l बराबर 1, ये लास्ट वाले के लिए है ना, 2pz1 के लिए l बराबर 1 और m का तीसरा मान क्या होगा? +1, तो इसके लिए s बराबर +12 और ये बताएगा 2pz1। ठीक है, तो इस तरह से आठों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं हमको मिल गई है ना। तो ये सब क्या होंगे? आंसर।